तुझे आज कदम खो वो जाना। सामने आओ हवलदार, तुम्हारा नाम क्या है रे? अर्राबोर हवलदार। कितने नाम है तुम लोगों के? हाँ, हर किसी के सामने बक जाते हो जो कुछ मुंह में आता भोसड़ी के। हाँ, तुम एक बाप की औलाद नहीं हो, इसीलिए तुम्हारे कई नाम है। अरे सर, हम इसका नाम बता रहे हैं, इसका नाम है ये। तुम्हारा नाम हम पूछ रहे हैं। हमारा नाम सर है चड्ढा सिंह। चड्ढा सिंह हो, वाह बहुत अच्छे। हम तुम्हें बहुत मारेंगे, गड्ढा सिंह हो उसका नाम लो, जो हो वो लिया करो। चड्ढा सिंह। हाँ सर। और कहो कि आपका हाल चाल है? सब ठीक है सर। कब से ड्यूटी कर रहे हो थाने में? हम का सर होने जाते हैं 3 साल। ओ, थाने में क्या हो रहा था? कुछ नहीं सर, मनोरंजन हो रहा। मनोरंजन करने आते हो? यहाँ ड्यूटी करने आते हो? मनोरंजन करना है तो घर में मनोरंजन करो। हरो पीछे बहुत से चौकीदार, जीप नहीं रे जी साहब। तुम्हें मालूम होना चाहिए। हाँ साहब। शामला गांव में डाकू ने बहुत आतंक मचा रखा है। सही कहते हो साहब। मालूम है तुम्हें? हाँ। इसलिए हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। क्या साहब? आप कोई डाकू के पीछे कभी गए हैं? अरे साहब, डाकू के एक दिन हम पकड़ ले रहे हैं, हवलदार है और अल्लाह बोल रहा है। अच्छा, फिर पकड़ ले, फिर देन साहब छाड़। क्यों, किस लिए? छाड़ी की बज के देन साहब सोचे लगे, दिमाग लगावे लगे। क्या करने लगे? दिमाग लगावे ओह, लगे। बहुत बड़े दिमागी हो। हम कहें साहब जैसे का हम पकड़ लेते, हाँ, हम सोचे हमारा साहब है तो का पकड़िए। साहब के लिए छोड़ दिया? कोई मुजरिम को कोई बड़े साहब के लिए छोड़ता है? चलो, थाने की सफाई हुई? हाँ हुई गई साहब। चेहरे लो। चेयर लगी है साहब। ठीक है, जाओ जीडी फाइल लेकर आओ। हवलदार साहब कहते हैं जी फेल हो गई, बुलाए लाओ। क्या बात का? तुम हपर साले ना किया करो। क्या बोला? साहब कहते हैं जी फेल हो गई, बुलाए लाओ। जी फाइल ले, जी पर रिपोर्ट लिखी जाती है। का जी पर रिपोर्ट लिखी जाती है? आवाज रजिस्टर जानते हो? हाँ ही। चौकीदार, इस इलाके में डाकुओं का बहुत आतंक मचा हुआ है। इसलिए भोपाल से अभी अभी एक इंस्पेक्टर का ट्रांसफर करा के यहां बुलाया गया, जिसका नाम है मदन सिंह इंस्पेक्टर, और हमारा नाम है रंजीत राय सिन्हा, एसपी रंजीत राय सिन्हा। जाओ इंस्पेक्टर को फोन करो, अभी अपने कोठरी में होगा, और थाने को जल्दी से बुलाओ। सर, आखिर मदन सिंह को किस लिए याद किया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। तो हाथी तुम हमें जल्द बतलाइए। जल्द करिए बया, कुछ नहीं, सब तुमने है। मदन सिंह मौजूद है और आपने मुझे यानी आंवला कस्बे थाने में बुला ही लिया। मदन सिंह, बोलो सर। तुम्हें नहीं मालूम है तो डाकुओं को बुलाओ, जुल्म भारी मचाओ। डाकुओं बुलाओ, जुल्म भारी मचाओ, इसलिए तुमको यहाँ पर बुलाया गया। फोर्स की थी कमी थाने में, इसलिए ट्रांसफर तुम्हारा कराया। करिए हुक्म साहब, तुम जल्दी
भी हो। बस आपकी बया की जरूरत है। आप केवल मुखार बिंदु से कहिए मुझे क्या करना होगा। मदन सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हें क्यों बुलाया गया है। जी साहब, मैं यही जानना चाहता और मदन सिंह सुनिए जरा, आज हमारी मदन सिंह सुनिए जरा, अरे आज हमारी बात, अरे आमला कस्बे का तेरा आज तुम्हें बेकार, आज तुम्हें बेकार, चाकू कोहराम बहुत बचा, अरे किसी तरीके से उसका चाकर करो तुम सफा। अरे सोचो भालो, कोई तरकीब निकालो, चाकू नजर से बचने न पाए, और जाकर सिंह मदन सिंह बे जाकर थाने में। कोई जरूरत नहीं, जब आपने मुझे 4 दे दिया है कस्बे का, तो डाकू सेरा या सबसेरा कोई भी हो बचकर नहीं जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा है। बचकर कहा जाएगा अब वो मेरे जाल से। अरे बचकर कहा जाएगा अब मेरे जाल से, खींच लाऊंगा उसे जमीन पर। सेना के तरीके से जाओ मैदान जंग में, सेना के तरीके से जाओ मैदान जंग में, अरे उस डाकू को रख दो उसी के खून के। तुम्हें नहीं मालूम है डाकू बहुत होशियार है, इसलिए तुम्हें यहां बुलाया गया है और अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाना। जी सर। और एक और बात है। कौन सी सर? तो डाकू भरो गई आज ललकार से, पुलिस वालों की मिट्टी हुई खाक है, गोलियों का निशाना बनाओ उसे, देखना कितना डाकू। कई में वो डाकू दिलावर बड़ा, डाकू दिलावर बड़ा, पर डकैती में बेशक होशियार, ऐसे डाकू को रखना सर नहीं चाहती ये गवर्नमेंट। ऐसे सारे चोर बदमाश को अपनी गवर्नमेंट सरकार नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल सही है, इसलिए मदन सिंह क्या का चार तुम संभालो और मैं जाकर भोपाल को संभालता हूँ। जी सर। और कोई गफलत न होने पाए, हम तुम्हें 24 घंटे का मोहलत देता हूँ, अगर 24 घंटे में कुछ नहीं कर पाए तो फिर हम फोन करूंगा। ठीक सर। ठीक है। 24 घंटे के अंदर तेरा सब तलाकों के भीतर हो। बिल्कुल सही कहते हो। आगे बढ़। क्या बात साहब? क्या नाम है तेरा? हमारा साहब चौखैया चौकीदार। चौखैया चौकीदार हो? हाँ साहब। कितना पढ़े? पढ़े ज्यादा ना है साहब। साहब बहुत ना पढ़े, थोड़ा पढ़े हैं। आखिर कितना पढ़े? अरे 76 गाने नहीं पढ़े साहब। दुनिया साले छत्र रंगिया तक पढ़े, छत्र की गाड़ा बता। भाई साहब 76 ज्ञानी तक पढ़े हैं। छत्र ज्ञानी तक।
आगे बढ़, बंदूक नीचे रख साले, हैं? सीना तान कर खड़े हो, हथकड़ी रख। क्या नाम है तेरा? पीके तिवारी साहब। सीना तान कर खड़े भोटे। पीके तिवारी साहब। पीके तिवारी। मैं एक एक अधिकारी से बात कर रहा हूँ। हाँ। कितना पढ़े हो रहे? 5वीं तक साहब। तेरी नौकरी किसने लगवा दी? साहब हमने फूफा कर देना, वही हमें कर देंगे। अल्लाह रे, आगे बढ़। क्या नाम है तेरा? डंडा नीचे रख। डंडा नीचे रख। आगे। चड्ढा सिंह सर। चड्ढा सिंह, तुम्हें काफी समझदार। ये बता। हाँ सर। कितना पढ़े? हम ज्यादा ना साहब पढ़े हैं। हाथ क्यों साले हिजड़ों की तरीके से हिला रहे हैं? बहुत कम पढ़े हैं। आखिर हम साहब 10वां करके 13 ही करे। तुम साले 10वां 13 ही थाने में कर रहे हो। ये नहीं बोल पा रहे हो कि मैंने 10वां पास करके 13वां भी पास कर लिया। साला 10वां 13 ही कर रहे तेरी माँ। वहाँ सर भूल गया। पुलिस की ट्रेनिंग का हिसाब किताब नहीं पता है। देख ले गाड़ी किसकी आ रही थी। हवलदार, चौकीदार, जरा चेयर लेकर के आओ। थाने में कोई कमी है क्या? भाव? अरे नहीं मेरे यार, आखिर मेरे दोस्त दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, आज सोचा कि अपने यार से मुलाकात करें। जब हम और तुम दोनों लखनऊ में पढ़ते थे तब हम और तुम बराबरी में पढ़ रहे थे। राइट। वहीं से आज हमारी तुम्हारी मुलाकात बहुत दिनों के बाद हो रही है। मेरे यार ये बताओ, भागते हुए जब आज तुम्हारा दोस्त यानी कस्बे आंवला कस्बे में आ गया तो आज मुलाकात करने के लिए याद आ गई कुछ हमारी। अरे यार दोस्त, और मैं एक हो गया पुलिस इंस्पेक्टर और आप हो गया जमींदार। कहो अरे क्यों नहीं मेरे यार, मास्टर साहब खैरियत से बच्ची है। अरे आपके होते हुए यार, तो फिर मेरे दोस्त चल करके थाने में आए। हाँ जरूर, और आपसे पढ़ गया। जी हाँ, और आपसे पढ़ गया एक काम जरूरी मेरा। पड़ गया है काम जरूरी तेरा। मेरे यार आखिर कौन सा काम पड़ रहा है? मेरे यार कौन सा पड़ गया है काम जरूरी तेरा। और किस वास्ते और किस वास्ते था लेकर मेरा काम बनाओ। लाया हूँ मेरा काम बनाओगे। और बिगड़े हुए कार में, और बिगड़े हुए कार को मेरे यार संभालोगे। अरे ठहरो मेरे यार, तशरीफ रखो, सिट डाउन हो। आइए आइए मेरे यार। इतनी देर से साले मेरे दोस्त लोग आए हमसे जमींदार मिलने, तुम्हें साले नहीं पता। और तुम साले कुछ ठंडा गरम लेकर क्या मेरे यार दोस्तों के लिए? क्या बात है? डंडा ले साहब। हट, तो हम ठंडा बोल रहे, तुम साले डंडा बता रहे हो। मांगा हवलदार चलो 2-4 लाख से ले आके। हट,
लस्सी नहीं बता पा रहा, साला बता रहा है लस्सी ले आ दो चार। कुछ खाने पीने का मूड नहीं काम कर रहा है। अरे कछुआ खा लो। पूरा साले कुछ खा लो, साला बता रहा कछुआ खा लो। मांदर तो साला। कुत्ता खा लो। कुत्ता साले नहीं साले। मेरे यार खाने और पीने का इस वक्त मूड नहीं है, बल्कि एक जरूरी काम से तुम्हारे पास आया हूँ। उम्मीद आपसे यही है कि तुम हमारे बिगड़े हुए कार को संभालोगे मेरे यार। जब तुम्हारा दोस्त जब तुम्हारे साथ पढ़ता था तब तुम्हारी बात को मैं ना नहीं करता तो आज कैसे ना। एक दिन का जिक्र है कि हमारे ही कंपनी में हमारा पार्टनरशिप जिसका नाम था राजू को बल्कि हम नौकर नहीं बल्कि एक धर्म का बेटा मान रहे थे। राजू ने उसी कंपनी में एक लड़की जिसका नाम था राधा को पसंद कर लिया। जब राधा को पसंद कर लिया मेरे यार, जब राधा को पसंद कर लिया तो जाकर के हम राधा की गोद भराई कर ली। गोद भराई करने के बाद में एक दिन बैठे थे आराम से, हम अपने यार का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने आकर के बताया कि कोई प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारे राजू बेटा बना हुआ है, एक दिन तुमसे बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, और क्यों ना राधा की शादी तुम्हारे साथ में हो जाए, तो राधा के गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वो हमारे राज का उत्तराधिकारी बनेगा। प्रॉपर्टी के लिए सब कुछ कर रहे, बंगला गाड़ी हर एक चीज है मेरे यार, लेकिन कहने का तात्पर्य कोई संतान न होने के कारण राधा के ऊपर हमारा दिल आ गया। जब राधा के ऊपर हमारा दिल आ गया तो अपने यार से कहा कि जाओ जैसे बन सके प्यार से फुसला करके पैसे से कैसे न किसी तरीके से राधा को हमारे बिस्तर पर लेकर के आओ। के मुताबिक तत्काल राधा के पास गए और राधा से जब प्यार की बात किया तो राधा साथ में आना तो दूर रहा और राधा निकाला जूते 10-20 बड़ा। तो यही का मतलब ठाकुर साहब जूतन वाले हैं। जमींदार साहब बता रहे तुम साले उस वार्ड को बार-बार कह रहे हो, मैं डर चौथा ना लगा जूतन मारेंगे। वो बता रहे तुम साले उसी वार्ड को बार-बार दोहरा रहे, मैं डर चौथा। इसी के वास्ते आकर के जब हमारे दोस्त ने बताया तो हमें क्रोध आया। चाहते तो उसी वक्त हम शूट कर सकते थे, लेकिन कहा कि कानून को हाथ में लेना अच्छी बात नहीं है, कानून के साथ में खिलवाड़ करना नहीं चाहिए। इसलिए चल करके तुम्हारे पास आया कि यही कोई परामर्श दो, कोई पॉइंट निकालो कि ताकि राजू को झूठे इल्जाम में फांस करके जेल को पहुंचाओ और इधर हम अपने यार की जूतियों का बदला राधा से। ये बात है। ठहरो मेरे दोस्त, अगर भागते हुए तुम इंस्पेक्टर मदन सिंह के पास आए हाँ तो आपको तरीका जरूर बताया जाए। फरमाइएगा, देर किस बात? सिट डाउन हो जाओ। अरे हवलदार, तुम कुछ हमें काफी पढ़े बड़े लगते हो, समझदार भी। हाँ सर। कभी रे मांदर को बद्धी का सांप बनाया रे? बनाया है सर। हाँ? बनाया बहुत है। अगर तुम अच्छे हवलदार हो, दिमागदार हो, हाँ सर, तो आज जरा बद्धी का सांप यानी जमींदार साहब को बना करके दिखाओ। ठीक है सर, बैठिए आप। ठाकुर साहब, बोलो। आपका बेटा और रजुआ साला। अरे उसे धर्म का बेटा माना था, लेकिन अब उसे तुम्हें जेल पहुंचाना है। जेल पहुंचाना है ना? लेकिन एक बात हमारी भी सुन लो। क्या? कहावत कही गई है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ओ समझ गया कि लोहा गरम है और गरम लोहे के ऊपर हथौड़े का धमाका ही लगाना अच्छी तरीके से आता है। जुबान खोलो। जुबान खोले? क्यों नहीं? 20 लाख। 20 लाख? तभी काम हो पाएगा। 20 लाख रुपए कोई ज्यादा नहीं मांगा चड्ढा सिंह, हमारे खजाने का एक कोना नहीं है, सौदा मंजूर है। बोलो कौन से पॉइंट से राजू को तुम फंसाओगे? सुनिए हमारी बात। आपके फैक्ट्री में रजुआ जाता है,
मतलब पूरा का कारोबार संभाले के लिए दे दिया। इतना नहीं, उसे पार्टनरशिप डीलर बना रखा है। और मजदूर जितने काम करते हैं बिल्टे के कागज बने होंगे। जो माल आता है बिना बिल्टी के माल फैक्ट्री को नहीं आता है, नहीं आता है। और जितने काम करते हैं उनकी तनख्वाह सब तुम ही देते हो। अरे जब कर्मचारियों की तनख्वाह और लेबरों की तनख्वाह हर महीने में बांटना पड़ता, हर एक लेबर की एंट्री होती है और हर एक लेबर को तनख्वाह समय से दी जाती है। तो ऐसा काम करिए, जो बिल्टे के कागज हैं वो कैसे भी करके निकलवा लीजिए, चुरवा लीजिए। बिल्टी के कागज गायब करवाने के बाद फिर क्या होगा? क्या होगा उसके बाद में जलवा देना। क्या जलवा देना? बिल्टी के कागज जलवा दो, बाद में साला अपने आप फंस जाएगा। और राजू से पूछताछ करे, तत्काल तुम्हारे पास फोन लगाना, हम चले आएंगे। मौके पर पहुंचकर राजू को अरेस्ट करके झूठे इल्जाम में जेल पहुंचाओगे। बहुत जल्द तुम्हारे अकाउंट पर 20 लाख रुपए मैं ट्रांसफर करता हूं और आप हमारे मोबाइल का इंतजार करना। उसी वक्त मेरे यार जाओ बिल्टी के कागज सभी जला कर खाक कर दो, ताकि तुम्हारे ज्योतियों का बदला राधा से चुकाया जा सके। अब मालूम दे साहब हमारी स्लेब पर जाइए। क्यों स्लेब दिवाले खड़ी है, अब पैसा मिल जाए स्लेब दिलवा ले। क्यों नहीं? चौकीदार साहब, हवलदार गड्ढा सिंह, देखो तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से पढ़ा लिखा करके हमें तुम्हें। हाँ सर। और तुम्हें मालूम होना चाहिए वर्दी नहीं पैसा छापने वाली क्या है रे? मशीन है सर। क्या है रे? और इसकी कामयाबी हमें तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ सर। अर्थात हर बात मौके वारदात पर ध्यान रहे कि जितना क्राइम यहाँ पर बढ़ेगा, हाँ सर, उतनी हमारी पुलिस वालों की पैदावार बढ़ जाएगी। हाँ सर। अर्थात ये ठहरे जमींदार मेरे दोस्त, इसी के लिए मैंने इनसे सौदाबाजी नहीं किया। तुझसे मैंने कहा कि बत्ती का सांप बनाओ, और जब जमींदार समझ जाएंगे इशारा तो कुछ न बनेगा। इसी के लिए मैंने तुझे इशारा कर दिया। और जब तूने सही बात कहा, हाँ सर, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ये भी तेरी बात अच्छी लगी। और तुमको ये भी मैं बता रहा हूँ। क्या सर? जितना क्राइम बढ़ेगा उतना ही हमारे तुम्हारे पास पैसा होगा। हाँ सर। अर्थात कम से कम एक महीने में जानते 35-36 डकैतियां होनी चाहिए। ठीक है सर। दूसरा मामला मैटर ये कि कम से कम 10-20 कांड होने चाहिए। क्यों नहीं सर? एक महीने में जब इतने होंगे और क्राइम बढ़ता चला जाएगा, तो जो कोई जुल्म कर रहा है अगर पैसा दे रहा है उसे बराबर छोड़ते जाओ, दूसरे को फंसाते जाओ। हाँ सर। उतना ही पैसा हमारे तुम्हारे अकाउंट में आएगा। और जितना हम छोड़ते जाएंगे उतना ही क्राइम बढ़ता चला जाएगा। हाँ सर। अर्थात मेरी बात समझ में आ रही? हाँ सर। मौज करोगे मेरे साथ में सारे मिलकर? तुम्हारी भी स्लेब पड़ जाएगी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम क्या करना चाहते हो? अब हमरा चढ़ जाइए जीना चढ़वाना चाहते हो? तुम्हारे भी जीना चढ़ जाएंगे सारे हराम जातो। लेकिन याद रहे कि मुलजिम पर इतना हमला बोलो कि इतना दबाव बना दो क्योंकि बोटी बोटी कांप जाए। क्यों नहीं सर? इसके बाद में नॉर्मल हो करके क्या किया जाता है? रिश्वत लिया जाता है। नौकर, ये बिल्टी के कागज पकड़ो और जाओ इन्हें जला दो। जला दी मालिक। जला दो। राजू फैक्ट्री के अंदर आ रहा होगा, उसका आने का टाइम है और ये कागज आज उसके हाथों में पकड़ूंगा। उसके बाद राजू तुझे झूठे इल्जाम में फंसाऊंगा, झूठे इल्जाम में फंसा करके, और राधा के साथ में आई लव यू हम लोग करेंगे। बड़ा
हवलदार, चौकीदार, देखो यानी जमींदार गजराज सिंह के फोन का इंतजार रखना, समझे? हाँ सर। मैं कमरे में गाने बैठा हुआ इंतजार करता हूँ, तुम बहुत जल्दी के साथ। ठीक है सर। क्या ये आज मेरे ऑफिस में कागज कैसे चल रहे हैं? कौन आया और गया? क्या तो क्यों रे राठो बता, अरे कागज क्यों है चला बोलना, और कागज क्यों चलाया यहाँ, सब शब्द में करिएगा इजहार, बुरा होगा तुम्हें और अंजाम आओ बुरा, सीधे मुल्क के देखा आखिर क्या कसूर किया जो इसे मार रहे हो? मिट्टी के कागज उधर पड़े हुए हैं, देखो क्या ये फैक्ट्री के अंदर अगर के मिट्टी के कागज को जलाया है। क्या बिल्टी के कागज चला दिया राजू? राजू, तो इसका मतलब कि तुम मुझसे बड़ा डीलर बनना चाहता था ना? अरे धोखेबाज, हम ये तुमसे उम्मीद नहीं कर रहे थे कि तुम हमारे साथ करोड़ों का नुकसान करोगे। राजू, लाओ कागज दिखाओ, हर एक कर्मचारी का हफ्ता बांटना है और बिल्टी के कागज दिखा